हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पे। और आप लोगों ने अभी तक लिए मैं देखा हूं कि आप लोगों का जितना भी प्यार दुलार मिला है उसकी वजह से हम लोगों का जो है वो 1300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्द ही ये 1300 जो है सब्सक्राइबर है वो बहुत जल्दी 130K में पहुँच जाएगा और फिर उससे के बाद ये 1.3 मिलियन में बदल जाएगा अगर आप लोग का ऐसे ही प्यार दुलार मिलता रहा तो। चलिए, ऐसे ही आप लोगों के प्यार को देखते हुए और सपोर्ट को देखते हुए हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बच्चों के लिए लाना चाहिए। और फिर हम आज के इस नए क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आए हैं क्या कि सहसंयोजक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सहसंयोजक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं इसका परिभाषा। बहुत ही आसान परिभाषा है। देखिए, बंधन बनाने का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी बॉन्ड हो गया, जैसे सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया। लेकिन ये सहसंयोजक बंधन कब कहलाएगी भाई, याद रखिएगा, सहसंयोजक बंधन कब कहलाता है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंधन बनता है। साझेदारी मतलब समझते हैं, साझेदारी कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका भी और एक इलेक्ट्रॉन इसका भी, और दोनों के साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे हम सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक बार परिभाषा को हम फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु, जैसे मान लेते हैं कि एक परमाणु कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंधन बनता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, आपको कहेगा सर एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल समझाइए। तो एग्जाम्पल में हम लेकर के चलते हैं CH4 को। अब इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है इसका। जैसे कि कार्बन हो गया, तो ये रहा कार्बन। जैसा कि आप जानते हैं और हम जानते हैं कि कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। H4 का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन 4। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका परमाणु संख्या भी एक ही है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पर होगा, गौर से समझने का प्रयास कीजिए। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हालांकि थोड़ा सा हम लोग को आगे लिखेंगे, ये रहा, एक ये रहा, फिर एक ये रहा और फिर एक ये रहा। ठीक है, अब बंधन कैसे बनता है वो समझिए। अब समझिए क्या, अब इस हाइड्रोजन को चाहिए, इस हाइड्रोजन, ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन को ना अस्थायी होने के लिए क्या गो का जरूरत पड़ता है भाई, तो हाइड्रोजन को अस्थायी होने के लिए चाहिए होता है 2 गो का। ठीक है, 2 गो का बॉन्ड। और ये जो कार्बन होता है इसको अस्थायी होने के लिए कितना चाहिए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये देखो, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बन गया, फिर इसके बीच बॉन्ड बन गया, फिर इसके बीच बॉन्ड बन गया, है कि नहीं है, देख रहे हो आप, इसके बीच बॉन्ड बन गया, थोड़ा सा बड़ा वाला ड्रिप, इसके बीच बॉन्ड बन गया और एक इसके बीच बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो कि तो इसी को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। देखो, इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी की है कि नहीं की है, दोनों ने आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की है। अब कैसे कहोगे, तो कहोगे कि इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी सर कैसे हुआ, तो देखो ये जो है ये आपस में बंधन बना लिया, ये आपस में बंधन बना लिया, ये फिर आपस में बंधन बना लिया और फिर ये आपस में बंधन बना लिया। तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गया कि नहीं। आपको सर इससे कार्बन का क्या फ़ायदा हुआ, तो कार्बन के पास देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ थे, एक ये, एक सॉरी, एक ये और ये, तो फिर अब टोटल मिला करके कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे हो गई। अगर आपसे पूछेगा तो आप सिर्फ इतना ऐसे बना दीजिएगा कि ये रहा सहसंयोजक बंधन। ठीक है, बना हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन है। कितने सहसंयोजक बंधन है, 1 2 3 4 बंधन है। ठीक है, चलिए, तो आज के इंपॉर्टेंट वीडियो की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।